इसका एक बार पीडीएफ खोल लेते। क्या था, इंटीग्रल कैलकुलस का, वो जो हाँ पीवाई की वाला पीडीएफ है, उससे दो तीन डाउट थे। उससे पूछने हैं, ठीक है हाँ। चलिए मैं ओपन करता हूँ। अच्छा इनका डाउट है, सांजलि है ना? यस सर, मैंने जी। भेजा है। तो इसमें इसका मैं हिंट दे देता हूँ आपको, ये आसान क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि मतलब आसान इन द सेंस क्लिक नहीं करता, क्लिक कर जाएगा तब आसान है। तो इसमें क्या है कि इसने बोला है कि लैम्बडा पॉजिटिव है, तो एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है। और आपको पूछ रहा है वेरिएंस ऑफ लॉग एक्स, ये पूछ रहा है। एक्स लैम्बडा को एक्स लिख रहा हूँ। वेरिएंस ऑफ लॉग एक्स क्या होगा? इंक्रीजिंग है लैम्बडा के रेस्पेक्ट में, डिक्रीजिंग है, डज नॉट डिपेंड ऑन लैम्बडा, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो सोचो अगर मैं यहाँ से पूछूं आपसे कि x का पीडीएफ है लैम्बडा e की पावर माइनस लैम्बडा एक्स, एक्स इज मोर देन 0, यही है। सो अब आपसे अगर पूछा जाता है, मैं अगर आपसे पूछूं चलो y इज इक्वल टू लेट से लैम्बडा एक्स, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? सर इस ट्राई करो ट्रांसफॉर्मेशन से। एक्सपोनेंशियल 1। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा। अब ये एक्सपोनेंशियल 1 हो गया, तो अगर आपसे पूछूं कि वेरिएंस ऑफ y जो होगी वो इक्वल होगी वेरिएंस ऑफ लैम्बडा एक्स के, और ये किसके इक्वल आएगी? 1 के। ठीक। यस सर। तो इसको अगर मैं ब्रेक करूं यहां से क्या होगा? वेरिएंस ऑफ लैम्बडा, सॉरी लैम्बडा को मैं बाहर निकालूंगा तो क्या होगी? लैम्बडा स्क्वायर। हाँ लैम्बडा स्क्वायर। सो वेरिएंस ऑफ एक्स लैम्बडा स्क्वायर, वेरिएंस एक्स इज 1, सो वेरिएंस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई लैम्बडा स्क्वायर। अब क्या चाहिए? लॉग। तो यहां से वेरिएंस ऑफ लॉग एक्स, सो ये हो गया 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? एक मिनट, अच्छा लॉग एक्स का मैंने वेरिएंस एक्स का निकाला ना, ओ ओके। तो मुझे एक्स का वेरिएंस की जरूरत ही नहीं था एक्चुअली, इतने से ही काम हो जाएगा। तो यहाँ मैं सोचा मुझे वेरिएंस सही होगा। सो मुझे एक्स के वेरिएंस का काम ही नहीं। यहाँ आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखो। ओके सो व्हाट कैन आई डू नाउ? सो आई कैन राइट इट वेरिएंस ऑफ लॉग, यहाँ से मैं एक्स को क्या लिख सकता हूँ? y अपॉन लैम्बडा, राइट। तो x को मैं y अपॉन लैम्बडा लिख सकता हूँ। सो ये हो गया वेरिएंस लॉग y माइनस लॉग लैम्बडा। यहाँ तक एग्री करते हैं आप? ठीक है। यस सर। अब ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से वेरिएंस को फर्क पड़ता है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? वेरिएंस ऑफ लॉग बाय। जी, ये वेरिएंस ऑफ जस्ट लॉग y, बिकॉज कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता, है ना। बिकॉज वी नो वेरिएंस ऑफ k प्लस एक्स इज सेम एज वेरिएंस ऑफ x फॉर ऑल k बिलोंग्स टू r। तो इसके वजह से अब बताइए y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लैम्बडा पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, है ना। सो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y डज नॉट डिपेंड ऑन लैम्बडा। सो log y का डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आएगा दैट विल नॉट डिपेंड ऑन लैम्बडा। सो वेरिएंस ऑफ log y will not depend on lambda, बिकॉज y का डिस्ट्रीब्यूशन लैम्बडा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो y का डिस्ट्रीब्यूशन जो है y इज जस्ट एक्सपोनेंशियल 1, y इज एक्सपोनेंशियल 1। सो log y का पीडीएफ जो भी आएगा उसमें कहीं लैम्बडा नहीं आएगा अब, क्योंकि लैम्बडा गायब हो चुका है इसमें से, एक्सपोनेंशियल 1 है, देयर इज नो लैम्बडा हियर। सो log y में देन वेरिएंस विल बी अ कांस्टेंट, और तो मतलब फ्री ऑफ लैम्बडा होगा, दैट इज दिस इज आंसर। तो इसमें जो है आपका सी ऑप्शन है, डज नॉट डिपेंड ऑन लैम्बडा। हाँ तो सर ये एग्जाम में कैसे आएगा हम लोगों को? हाँ, तो इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसमें कैसे लोकेशन स्केल कुछ इस तरह सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियली हम क्या करते हैं। तो आप क्या कर रहे थे, जैसे आप घर पे सॉल्व कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? सर मैंने y का पीडी मतलब log x का पीडीएफ निकाल के भी देखा था, mgf करके भी देखा, फिर वेरिएंस का फॉर्मूला से भी देखा था, तो ओके, हुआ ही नहीं। बट क्वेश्चन ये है कि जैसे log x चाहिए ना मुझे, तो मुझे ये देखना था कि log x का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप निकालोगे तो क्या होगा।
तो यहाँ पे अगर हम log x का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे निकालते हैं तो PDF निकालेंगे कॉम्प्लिकेट होगा, उसका वेरिएंस निकालना और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। एक्चुअली इतना आसानी से निकल नहीं रहा होगा ना, ये दिक्कत है। यस सर, तो कोई नॉन पीडीएफ नहीं आ रहा था। हाँ, तो उसमें इतना आसानी से निकलेगा नहीं वो, तो उसीलिए कोई कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमने यहाँ सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ एक्चुअली, तो हमने क्या कहा कि ठीक है भाई, इसमें लॉग है ना, जिसने पेपर बनाए भी हैं उसका भी इस तरह का कुछ इंटेंशन है, जिसने क्वेश्चन बनाए हैं कि लाइक क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे लैम्बडा को बाहर कर दिया, तो मतलब होता है ना ये सिंपल, ऐसे एक्सपोनेंशियल लैम्बडा वाला है, तो यहाँ पे लैम्बडा इंटू एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन लैम्बडा से फ्री हो गया। तो ये हिट एंड ट्रायल एक्चुअली, कैसे पता चलेगा आपको, बहुत सारे डिफरेंट तरीके से आपने 4-5-10 तरीके लगाए, कोई काम नहीं किया, तो आप और सोचेंगे और क्या कर सकते हैं, आपको एक आइडिया मिला कि अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब आगे मिलेगा तो यू कैन थिंक ऑफ ओके, सो मुझे ये सोचना है लैम्बडा पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। सो हमने ये ट्राई किया यहाँ पे कि कैसे इसको मैं लैम्बडा से फ्री बना दूँ, मैं ये कोशिश कर रहा था। तो उसके लिए हमने कहा कि ठीक है ये लैम्बडा की है, तो लैम्बडा एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन लैम्बडा से फ्री हो गया। अब यहाँ लॉग लगा रखा है, तो लॉग कहीं ना कहीं इसलिए लगाया था ताकि ये बाहर हो जाए, लैम्बडा बाहर हो जाए, इसलिए लॉग लगाया है। तो यहाँ से हमने वाई लैम्बडा एक्स लिया था, तो यहाँ से एक्स को मैंने वाई अपॉन लैम्बडा कर दिया, फिर ये हो गया, और ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट इफेक्ट करेगा नहीं वेरिएंस को, तो इसके इक्वल आ गया, तो ये फ्री हो गया लैम्बडा से। तो इस तरह का जो पेपर बना है उसका भी यही कहीं ना कहीं इंटेंशन है चेक करने का कि आप कैसे लैम्बडा को रिमूव करोगे। तो इस तरीके से इसमें से लैम्बडा रिमूव हो गया। तो ये जस्ट प्रैक्टिस है ना, अभी आइडिया नहीं आया क्योंकि आपने हो सकता है इस तरह क्वेश्चन कभी नहीं किए हो, जैसे अभी आपने सॉल्व कर लिया, तो फ्यूचर में जब इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे तो आप अटेम्प्ट ले पाओगे, है ना, क्योंकि आप लर्निंग पीरियड में ना, अभी आप सीख रहे हो, तो आपको डिफरेंट अप्रोच सीखने हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द अप्रोच जो आपने अभी सीखा कि हम ऐसा कर सकते हैं इस तरह क्वेश्चन में। तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा तो आप ये लगा पाओगे, है ना। तो इस तरीके से है, तो यही है। सर ये गेट एमए का क्वेश्चन था, तो ऐसे जैम एमएस में भी आ सकते हैं? हाँ, क्योंकि गेट एमए में पहले गेट स्टैटिस्टिक्स तो था ही नहीं, तो गेट स्टैट्स पहले नहीं था, तो गेट मैथमेटिक्स में स्टैट्स के 10-12 क्वेश्चन आते थे, तो ये तब का है। तो तब आप जैसे अभी आप गेट स्टैट्स दे रहे हैं एक्चुअली, या जैम एमएस दे रहे हैं, लेकिन जब नहीं था गेट स्टैटिस्टिक्स, तब गेट मैथमेटिक्स में स्टैट्स वाले एस्पिरेंट होते थे, तो उनको तो ये सॉल्व करना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनको प्योर मैथमेटिक्स में उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन तो होंगे नहीं, कई बार टोपोलॉजी या फंक्शनल या इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, तो यही सब करना पड़ेगा, तो आ सकता है। और सर किसी गामा फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? हाँ, वो गामा फंक्शन में ही आता है, जो कि इतना आसान नहीं है, वो भी बहुत डिफिकल्ट है। तो एक क्वेश्चन और रहा होगा जिसमें हमें वो निकालना है, उसका क्या निकालना होता है, एमएलई, तो एमएलई डज नॉट एग्जिस्ट आता, वो रिजल्ट है। क्योंकि ये सब वो क्वेश्चन है जो फर्स्ट टाइम मैं भी फंसा था, जैसे आप फंसे थे तो फर्स्ट टाइम मैं भी फंसा था। नॉर्मली इंसान जो सॉल्व करेगा तो वो इनिशियली फंसेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, है ना, तो इस तरह से होते हैं। सो उसमें क्या है कि गामा का डेरिवेटिव गामा के टर्म में ही आता है, आप देख सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन उसका एक थ्योरम है कि जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पैरामीटर वाला, तो उसका एमएलई वो शिफ्टेड है, उसमें आई थिंक क्या बोलते हैं उसे, ट्रंकेटेड है। सो ट्रंकेटेड है तो उसका एमएलई एग्जिस्ट नहीं करेगा उस वाले क्वेश्चन में। ओके सर। बट ठीक है, आप ट्राई कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप सीखिए, क्योंकि एग्जाम में जितना अच्छे मार्क्स ला सकते हैं लाएंगे, वही कोशिश कर सकते हैं आप। ये चीज़ है, 100% आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बट जितना ला सकते हैं उतना ही लाना है, और उतना ही काफ़ी अच्छा रैंक लाने के लिए।